Welcome all of you. This is the fifth video इस सीरीज का है। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंफॉर्मेशन को मैं फटाफट दे दूं। ये एक जनरल अवेयरनेस के 1000 MCQ क्वेश्चंस जो है उसके लिए ये बनाया गया है। हर वीडियो 100 MCQs के होते हैं और इसके डेस्टिनेशन है MTS, CPO, SSC, CGL। ये सारा हिंदी में है। ये 1000 का PDF जो है इसी के साथ लिंक में दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, 120 फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर भी इसके साथ है। अर्थात इस फ्री मॉक टेस्ट से आप प्रैक्टिस करते हैं। हर 100 क्वेश्चन को 12 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप अपने खून में मिला लेते हैं। ये अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं है। इस बात को अगर आप पहली बार ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए मैंने आपसे शेयर किया। और जो लोग मेरे पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके को तो कुछ बोलना ही नहीं है। हाँ, एक बात मैं क्षमा याचना के साथ बोलूंगा, बीच में या 200 to 300 का जनरल अवेयरनेस का छूट गया था, जिसे इस सेशन में आज हम पूरा करेंगे। और इस सेशन में हम केवल आज 60 को मैं पढ़ के करूंगा। आप तो जानते हैं 40 आप करेंगे। और इस 60 को करने के लिए कितना वक्त लगेगा यार? आपको क्या लगता है कि 60 अवेयरनेस को सीखने के लिए कितना 17 से 18 मिनट जरूरत होता है, इससे ज्यादा नहीं जरूरत होता है। चलिए करके देखते हैं कितना आसान है चीजें। लेकिन ये तभी आसान होता है जब आप मॉक टेस्ट पेपर के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तभी ये आसान हो जाता है। अगर आप पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये जो आपके दिमाग में पूरी तरह नहीं जाता है, आपको याद भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप सुनने के बाद इसे तुरंत आपको प्रैक्टिस में लेना होगा। चलिए उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे सेशन के लास्ट में। पहले अभी हम सेशन चालू करते हैं। आइए, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा का मतलब होता है गला फूल जाना, जो होता है उसको घेंघा रोग बोलते हैं। ये आयोडीन के कमी से होता है, जिसके लिए देखें कि पिछले 20 साल से अब नमक आयोडीन युक्त ही मिलता है। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? देखिए, अग्नाशय या पेनक्रियास बोलते हैं इसे इंग्लिश में। अग्नाशय या पेनक्रियास से इंसुलिन जो है उसके बीटा सेल से, जो अग्नाशय या पेनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं, उससे जो है आपका इंसुलिन स्रावित होता है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड, ये जो होता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, मतलब डक्ट विहीन या बोलेंगे नली विहीन ग्लैंड से जो है, ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? यह हर कोई जानता है, फुटबॉल से है। डूरंट कप फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड में है। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 2 बार 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। चीन की करेंसी कौन सी है? युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? आप जानते हैं हेनरी डुनांट जो है वो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। हेमोग्लोबिन के कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया, रक्ताल्पता जिसको हिंदी में बोलते हैं। हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया या रक्ताल्पता। भारत कोकिला कौन कहलाती थी? सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाने शुरू की थी? कंप्लीट नहीं हुआ था, शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, या दूसरा नाम उनका है कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। दक्षेश का, इसको सार्क बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेश के कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य। जरा इसको जरूर याद कर लेंगे। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तट की रेखा की लंबाई कितनी है? 7516। 7516 प्लस। विश्व में अभ्रक का मतलब माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? हर कोई जानता है, शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? बी से बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी बोलते हैं, जिससे मसूरों से खून निकलता है। चलिए एक बार फटाफट करते हैं। घेंघा रोग, आयोडीन की कमी। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरन कप, फुटबॉल। सबसे बड़ा बांध, हीराकुंड। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? 22। चीन की मुद्रा, युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट। हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया। भारत को किला, सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार की शुरुआत, कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक, कन्याकुमारी। दक्षेश का मुख्यालय, काठमांडू। दक्षेश के कितने सदस्य? 8। भारत की तट रेखा 7516। विश्व में अभ्रक सर्वाधिक भारत में उत्पन्न होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी। विटामिन वी की कमी, बेरी। विटामिन सी की कमी, स्कर्वी। चलिए अब आगे चलते हैं। और एक बात ध्यान रखें, अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा ना, जब आप इसके बाद आप टेस्ट देंगे, जिसके लिए जो ऑनलाइन टेस्ट के पेपर जिसके साथ लगाया हुआ है, आप महसूस करेंगे कि इसमें से मैक्सिमम आपके पास याद है, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। करके देख लें एक बार। चलिए आगे चलते हैं। 221 से 240 अभी तक करेंगे। दूध में कौन से विटामिन नहीं होता? विटामिन सी। क्या है कि विटामिन सी खट्टा होता है, अगर दूध में मिलाएंगे दूध ऐसे ही फट जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो खून आपका नहीं जमेगा। विटामिन वी को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन ई से क्या होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा मतलब फैट, तेल मतलब पानी में नहीं घुलता है, कौन से विटामिन है? ए और ई। फैट या तेल में घुलता है, कौन से विटामिन? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। क्या लिखा जाता है? NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान देंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। एक चीज जानेंगे, कभी इस हंसाने वाले गैस से जो मतलब तो क्या कहते हैं, फांसी के असामी की तरह मौत के असामी होते, उनको दिया जाता था। उनकी मौत हंसते हंसते होता था। हंसाने वाली रासायनिक का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, जिससे कपड़ा धोया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। पीतल मतलब तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12, जिसको सियानो कोबालामिन बोलते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। कोशिका सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो। मतलब आप जो हड्डी देखते हैं ना, हड्डी के नीचे के पोर्शन में जहाँ पे क्या बोलेंगे, बहुत सारे आपके ये होते हैं, मज्जा होते हैं, वहीं से आपकी खून बनता है, उसे अस्थि मज्जा बोलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को।
ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र का क्या नाम है? बड़ा विकट नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। देखो, स्फिग्मो मतलब होता है खून, मैनो मतलब होता है दबाव, मीटर होता है मापने वाला यंत्र। स्फिग्मोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को कहा जाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रोम। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दोनों दलों में विभाजित हो गया था? 1907 के सूरत अधिवेशन। 1907 के सूरत अधिवेशन। तंजौर का बृहदेश्वर का मंदिर किसने बनाया था? राजा राजा प्रथम चोल ने। चलिए फिर से एक बार करते हैं। विटामिन में दूध में कौन सा विटामिन नहीं है? विटामिन सी। विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस विटामिन के कमी से खून नहीं जमता है? विटामिन के। विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। वसा या फैट में घुलनशील विटामिन ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl। हंसाने वाली गैस के रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन टी। नेत्रदान में नेत्र किस भाग को दान किया जाता है? कोर्निया को। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। कोशिका मतलब सेल का पावर हाउस किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दल विभाजित हो गए थे? 1907 की सूरत अधिवेशन। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजा प्रथम चोल ने। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं 241 तो 260 और यही हमारी आखिरी पड़ाव होगी। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप कहां खेला गया था? ब्राजील में। 2018 में कहां खेला जाएगा? रूस में। 2014 में कॉमनवेल्थ के खेल कहां हुए थे? ग्लासगो में। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहां हुआ था? न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा? अनुच्छेद 370। कोई विधेयक, धन विधेयक मतलब कोई बिल, मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। हैदराबाद किस नदी पे बसा है? मूसी है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हर कोई जानता है, मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर मतलब मेडिटरेनियन सी और लाल सागर रेड सी। मेडिटरेनियन सी और रेड सी, लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा है। तो चलिए एक बार फटाफट और देख लेते हैं। मुगल सम्राट का अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में। 2014 की फुटबॉल ब्राजील में हुई थी। 2018 की फुटबॉल विश्व कप रूस में होगी। 2014 की कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी। 2015 की क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक कौन एक अध्यक्षता करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा अनुच्छेद 370। कोई बिल, विधेयक, धन विधेयक है इसका निर्णय? लोकसभा अध्यक्ष।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, हैदराबाद मूसी नदी के तट पे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशन एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है, हर कोई जानता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान हो गया है। पहले कौन क्या होता था? उत्तर प्रदेश होता था। जब उत्तर प्रदेश टूट गया है तब राजस्थान हो गया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान की राजधानी अभी कौन सी बनी है? जूबा बनी है। देखिए, अभी ये 4 जो वीडियोस आप देख रहे हैं, इन 4 वीडियो से ऑलरेडी हम 400 हम कवर कर चुके हैं। आज वाला 100 है, जिसमें 60 मैंने पढ़ा, 40 आपको तैयार करना है। आप जो पहले से हैं तो वो तो जानते ही हैं इसका सिस्टम क्या है। देखिए कि इसके जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पार्ट में PDF फाइल है, उसे आप डाउनलोड करते हैं। वो 1000 MCQ का है, 24 पेजेस का है। इसे आप डाउनलोड कर लेते हैं। आप अभी तक देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट आपके MCQs हैं, मतलब आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, सारा कुछ इसमें है। लेकिन आप साथ साथ में इसमें एक मेरी कोशिश भी है, इस 1000 को आपका हाथ पकड़ के मैं आपसे याद करवाऊं। तो जिसके लिए मैंने इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट दिया है। प्रैक्टिस सेट बहुत सिंपल है, आप उसमें क्लिक करें तुरंत वो खुल जाएगी। रजिस्टर है, अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, यूजर नेम जो देना चाहते हैं, और 2 बार आपको आपका ये देना है, क्या कहते हैं, पासवर्ड। जो भी आप ठीक करते हैं वही पासवर्ड दीजिए। देने के बाद जब ये रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद साइन अप कीजिए। अब साइन अप करने के बाद ही कोई मैसेज नहीं आएगा। साइन अप अगर गड़बड़ होगा तभी मैसेज आएगा। अगर आपने जो क्या कहते हैं नाम दिया हुआ है, वो नाम किसी और का ऑलरेडी रजिस्टर है, तो फिर वो नाम नहीं लेगा, दूसरा आपको नाम देना होगा। और जब ये रजिस्टर हो जाता है तो देखिए लॉगिन है, लॉगिन कीजिए, आपका तुरंत क्विज स्टार्ट हो जाता है। अब आपके क्विज में तो सिंपली आपको ये करना है, जवाब देने के बाद लास्ट में आपका रिजल्ट भी आपको मिलता है कि आपको कितने मार्क्स मिले। देखिए, ये मार्क्स और कितने मिले से कहीं ज़्यादा जरूरी है कि जैसे ही आप जैसे मैंने आपने मेरी ये आवाज़ सुन के 60 हुआ, एक 1-2 मिनट के लिए बात करता हूँ। अब ये 60 पे जैसे ही आप क्विज देते हैं तो हो सकता है कि आप इसमें से 20 आपको नहीं आया। तो कहने का मतलब ये 20 ही आपके दिमाग से उतर गया था। तो फिर 20 की आप तैयारी फिर से कर लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। फिर 3 दिन के बाद इसको कितना लगता है दोस्त? 5 से 10 मिनट लगता है। आप फिर से टेस्ट दीजिए। फिर आप 15-20 दिन के बाद टेस्ट दीजिए, क्योंकि आप 100 का जो 1 है उसे 12 बार दे सकते हैं, और 1000 को आप 120 बार टेस्ट दे सकते हैं। जो हर जगह पैसे लिए जाते हैं, अच्छे से अच्छे इसमें, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े में, यहाँ 100% फ्री है। तो इसके भरपूर इस्तेमाल कीजिए और ये 1000 MCQ को जो है आप अपना बना लीजिए, और सही में तब आप बोलेंगे खुश हो जाएंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और इसे अपने दोस्तों में भी अगर बांटते हैं तो उनका भी कुछ भला अवश्य हो जाता है। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।